यूपी में पंचायत चुनाव पर संशय, क्या विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही होगा ग्रामीण लोकतंत्र का महापर्व। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भले ही औपचारिक तौर पर तैयारियों की बात कही जा रही हो, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मई-जून 2026 तक पंचायत चुनाव कराने का दावा कर रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर फंसे तकनीकी पेच और सियासी मजबूरियां इन चुनावों के टलने की ओर इशारा कर रही हैं। सियासी गलियारों में अब ये सवाल खुलकर उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराए जाएंगे। ग्रामीण राजनीति का सबसे बड़ा उत्सव कहे जाने वाले पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता का सवाल नहीं होते, बल्कि ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माने जाते हैं। यही वजह है कि इनके समय और नतीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। जनगणना 2027 बना सबसे बड़ा रोड़ा। पंचायत चुनाव के समय पर होने में सबसे बड़ी बाधा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 मानी जा रही है। जनगणना का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस अप्रैल 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। ये प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक होती है, जिसमें लाखों शिक्षकों, लेखपालों, पंचायत कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यही कर्मचारी पंचायत चुनाव में मतदान, मतगणना और चुनावी व्यवस्थाओं की रीढ़ होते हैं। ऐसे में एक ही समय पर जनगणना और पंचायत चुनाव जैसे दो विशाल काम कराना प्रशासन के लिए बेहद कठिन माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता और जनगणना की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अधूरा परिसीमन और पंचायतों का पुनर्गठन। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी सीमाओं में बड़ा बदलाव हुआ है। परिसीमन के बिना ये तय करना संभव नहीं है कि किस पंचायत में कितने वार्ड होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी और किस सीट पर कौन सा वर्ग आरक्षित होगा। जब तक वार्डों का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण और मतदाता सूची का काम भी अंतिम रूप नहीं ले सकता। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। आरक्षण का नया फॉर्मूला उलझा गणित। पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह आरक्षण का नया फॉर्मूला भी है। सरकार के सामने ये सवाल है कि क्या 2021 के पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण को ही आधार वर्ष माना जाए या फिर नया चक्रानुक्रम लागू किया जाए। खासतौर पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट, जातीय जनगणना की मांग और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों ने सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को अदालत और विपक्ष दोनों के सामने सफाई देनी पड़ी थी। विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया था। ऐसे में इस बार सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने के मूड में नहीं दिख रही। विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी छाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव अगर ठीक उससे पहले कराए जाते हैं तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, दोनों ही इस बात से आशंकित हैं कि पंचायत चुनाव में टिकट वितरण के दौरान बड़े पैमाने पर असंतोष उभर सकता है। ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर नेताओं के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ को टिकट मिलता है तो कई नेता नाराज होते हैं। ये नाराजगी बाद में विधानसभा चुनाव में बगावत या अंदरूनी नुकसान का कारण बन सकती है। दलों की अंदरूनी रणनीति। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पहले ही पंचायत चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी है। पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव में उलझने से बेहतर है कि पूरा फोकस विधानसभा चुनाव की तैयारी पर रखा जाए। भाजपा के सामने भी स्थिति आसान नहीं है। पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए तो इसका मनोवैज्ञानिक असर सीधे विधानसभा चुनाव के माहौल पर पड़ेगा। इसके अलावा गाँव ब्लॉक स्तर पर नेताओं के बीच टकराव पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को कमजोर कर सकता है। क्या पंचायत चुनाव टल जाएंगे? इन तमाम तकनीकी, प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों को देखते हुए ये चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस साल समय पर कराना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों के भीतर ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराए जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला सिर्फ एक चुनावी तारीख का नहीं होगा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल गाँव-गाँव में यही सवाल गूंज रहा है, क्या पंचायत चुनाव होंगे या ग्रामीण लोकतंत्र को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।